नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए चलते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। अत्यंत आवश्यक सेवा शुरू होने के बाद से NH30 पर फिर भारी वाहनों का जमावड़ा, दुर्घटना की आशंका। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिताने ने और स्वास्थ्यकर्मी वार्डों में घूम घूम कर फैला रहे जागरूकता। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सड़क और निर्माण कार्यों में मिली अनुमति, सड़क चौड़ीकरण की कवायद शुरू। और लगातार 2 अभिनेता की असामयिक मृत्यु से शहर के रंगकर्मियों में निराशा। कहा ये घटनाएं अभिनय की दुनिया की अपूरणीय क्षति। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को प्रारंभ किए जाने की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की गई है, जिसके चलते गुरु गोविंद सिंह चौक से बैलाडीला रेस्ट हाउस तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य फिर से प्रारंभ होने की उम्मीद जगी है। PWD विभाग भी इस ओर प्रयास कर रहा है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य करवाया जा रहा था, जो कोरोना त्रासदी के कारण विगत 1.5 माह की अवधि से बंद पड़ा है। शासन के द्वारा बस्तर जिला को कोरोना से सुरक्षित माना जाकर कुछ निर्माण कार्यों को पुनः आरंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में गुरु गोविंद सिंह चौक से लेकर बैलाडीला रेस्ट हाउस तक के सड़क चौड़ीकरण का कार्य आरंभ किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस सड़क को हनुमान मंदिर चौक पर 20 मीटर चौड़ी किया जाना है, जहां पर एक नाला भी है। यहां जल भराव की स्थिति बनती है। इसी बात को लेकर बस्तर की बात ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री गुरु से बात की। नहीं, ये चौक की चौड़ाई तो डेफिनेटली ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो मिताली चौक से यहाँ है इस चौक तक बीटी की जो चौड़ाई है 10 मीटर रखी गई है, और ये मिताली चौक से अग्रसेन चौक ये भी 10 मीटर है। लेकिन पुलियों की जो पॉइंट्स है, जैसे अग्रसेन चौक और ये चौक, इसमें चौड़ाई ज़्यादा बढ़ेगी। लगभग कितना होगा सर? लगभग ये चौक पॉइंट में 20 मीटर करीब आएगा, 20 मीटर करीब रहेगा चौक के पॉइंट में। मतलब अग्रसेन चौक पे भी 20 मीटर का पॉइंट है। वो तो ऑलरेडी है। वो यहाँ जो सकरा हो गया ये चौक से वो चौक को डेवलप किया जाएगा, दोनों चौक को मिलाते हुए। ये जो आप चौक पुलिया दिख रहा है, हाँ ये है। अब वो रिकॉर्ड बहुत पुरानी पुलिया, रिकॉर्ड देख के ही बता पाना संभव होगा। भरने की समस्या यहाँ हमेशा रहती है, इसीलिए तो इसका 6 मीटर स्पान किया गया। और पानी भरने की समस्या होती है, नालियों का सेक्शन सफिशिएंट नहीं और कचरा, जी हाँ, तो जिसके कारण पानी रोड में ओवरटॉप करता है। तो उसे अभी ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको चौड़ी पुलिया अब मोर देन 1.2 टाइम सेफ्टी लेके चल रहे हैं। 6 मीटर की पुलिया प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सड़क के दोनों ओर नालियां बनाई जानी है। ये कार्य लोक निर्माण विभाग और नगर पालिक निगम के समन्वय से होना है। सड़क के चौड़ी होते ही निश्चय ही यातायात समस्या का समाधान होगा, साथ ही नगर की सुंदरता भी बढ़ेगी। पर ये सड़कें जल भराव से मुक्त होंगी, इसे पहले ही सुनिश्चित किया जाना उचित होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिताने ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा बनाई गई टीम द्वारा वार्डों में कोरोना वायरस के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बाहर से आए हुए लोगों का ब्यौरा भी लिया जा रहा है। ये टीमें वार्डों में घूम घूम कर लोगों को साफ सफाई का संदेश भी दे रही हैं। कोरोना वायरस के खतरे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मितानीन और नगर निगम की टीमें सक्रिय हो गई है। जगदलपुर शहर के कुल 48 वार्डों में वार्ड अनुसार बनाई गई टीमें घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रही है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का ब्यौरा भी उनसे लिया जा रहा है। बस्तर की बात टीम ने गांधीनगर वार्ड का दौरा किया और टीम की कार्यशैली को समझने का प्रयास किया। वायरस के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई इन टीमों के विषय में गांधीनगर वार्ड के पार्षद विक्रम सिंह डांगी ने हमें जानकारी दी। इनका बैठक करा करके ये लोग वार्ड में पूरे गली गली में एक एक मकान में जा करके ये लोग जागरूक कर रहे हैं कि जैसे हाथ धोना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, मुंह में कपड़े बांधना है, मास्क बांधना है, या बाहर से लोगों को नहीं आने देना है, और किसी को सर्दी खांसी बुखार या किसी को कोई बीमारी तो नहीं है उसका निरीक्षण कर रहे हैं ये लोग, और ये अपना पूरा जानकारी बना करके लोग स्वास्थ्य विभाग को भेज रहे हैं। महिलाओं की यह टीम सुबह सवेरे वार्ड में निकल जाती है। दोपहर में 12 बजे तक वार्ड के अंदर लोगों को वायरस के खतरे से बचाने के उपाय, साफ सफाई और बाहर से आए हुए लोगों की जानकारी लेकर उसकी सूचना वार्ड पार्षद तक पहुंचा दी जाती है। ऐसी ही एक टीम से महिलाओं ने हमें बताया। जगदलपुर के पूरे 48 वार्डों में ये जो
अभी बैठक हो रही है, ऐसी सारी बैठक करवा कर कोरोना के बारे में, कोरोना जो महामारी भी जो आई है जगदलपुर पे या फिर कहीं पर भी ना हो, इसी के लिए जानकारी दे रहे हैं। छोटे से बातों को भी विशेष ध्यान देकर लोगों को जागरूक कराया जा रहा है। खान पान से लेके आपका रहन सहन, बीमारी तथा आपके साफ़ सफाई से लेके सारी चीज़ों की जानकारी बता रहे हैं कि ये ऐसी महामारी है कि ये किसी के रूप में या कैसे आता है, ये तो इसका ही वो है। जो मीटिंग है ये किस विषय पे? ये कोरोना के ही विषय पर है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे। अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति नया दिखता है पारा में या फिर कहीं से भी किसी के घर पर आया है तो उसकी तुरंत जानकारी दिया जाए। घर जाके बैठक के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोग बता रहे हैं साफ़ सफाई के बारे में, और किसी को सर्दी खांसी है तो उसके बारे में तुरंत इलाज कराएं बोल के। कहीं बाहर से आ रहे हैं तो बच्चों को हाथ मत लगाएं, हाथ पैर धो, उसके बाद कपड़ा बदल के बच्चों को पकड़ें। बुजुर्ग लोग ज़्यादा बाहर मत निकले, दुकान के पास भीड़ मत लगाएं, पानी टंकी के पास जैसे नल है, बोरिंग है, वहाँ पे भीड़ मत बनाएं, दूरी बना के रखें। लोग जी मान रहे हैं लोग, क्योंकि 3 साल से हम कार्य कर रहे हैं इस में, तो बताते रहते हैं स्वास्थ्य के बारे में, सब चीज़ के बारे में, तो हम लोग बात मानते हैं। इस प्रकार बस्तर जिला देश के उन 325 ग्रीन जिलों में सम्मिलित है जिसमें कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम द्वारा वायरस के खतरे से बचाने के लिए जागरूकता का यह प्रयास उपचार से बेहतर बचाव है की अवधारणा पर कार्य कर रहा है। उम्मीद है कि इस प्रयास का लोगों से भरपूर सहयोग मिलेगा और देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर संभाग का ऐतिहासिक दलपत सागर जगदलपुर शहर के भूजल स्तर को संतुलित रखने में जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इसका महत्व एक पर्यटन स्थल के रूप में भी है। दलपत सागर में यूँ तो जलकुंभियाँ उनकी सुंदरता पर ग्रहण लगा रही हैं, परंतु यहाँ कुछ दिलकश नज़ारे भी देखे जा सकते हैं। यहाँ अलसुबह और शाम के वक्त सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य निहारने भी लोग पहुँचते हैं। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते दलपत सागर की सैर करने की इन दिनों लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन सामान्य दिनों में काफ़ी लोग दलपत सागर पहुंचते हैं और यहां के आइलैंड में कुछ समय बिताकर आनंद का अनुभव करते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय आकाश परिछाई लालिमा और जिसकी प्रतिबिंब दलपत सागर के जल पर जब बनता है, तब यह मनोरम दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़क के किनारे फिर से भारी वाहनों की कतारें देखी जा सकती हैं। लॉकडाउन के चलते विगत कुछ दिनों से ये वाहनें नहीं दिख रही हैं। जैसे कि अत्यंत आवश्यक सेवा के तहत ये सुविधा मिली, वैसे ही भारी वाहनें सड़क के किनारे खड़ी कर दी गई, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं दुर्घटना का भी अंदेशा बना हुआ है। अब आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम आपके साथ होंगे। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है, इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा, इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते, आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है, घर घर तक पहुंचा रही है, उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसके लिए कलेक्ट्रेट की कंपोजिट बिल्डिंग में श्रम विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। पहले इस कार्य के लिए चॉइस सेंटर को निर्देशित किया गया था। श्रम पंजीयन के लिए कलेक्ट्रेट की कंपोजिट बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके लिए 2 विंडो ओपन किए गए हैं, जिनसे रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है। इस दौरान करीब प्रतिदिन 25 से 30 व्यक्ति श्रम रजिस्ट्रेशन के लिए इन विंडो में पहुंच रहे हैं। विभाग के अनुसार श्रम रजिस्ट्रेशन के लिए व्यक्ति का फोटो, आधार कार्ड और पार्षद का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट की कंपोजिट बिल्डिंग में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
इस विषय में रजिस्ट्रेशन विंडो का संचालन करने वाले कर्मचारी ने हमें बताया। विभाग के द्वारा जो पंजीयन होता है उसका पंजीयन अभी हो रहा है। इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें कार्य प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये है क्या, कौन सा कार्ड है? ये श्रमिक पंजीयन है। श्रमिक पंजीयन कार्ड, जिसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। हाँ, ग्रीन कार्ड बोला जाता है। अच्छा, बोलचाल में ग्रीन कार्ड इसलिए आया है क्योंकि पहले ये क्या है, ग्रीन कलर की पुस्तक में दिया जाता था। अच्छा, नहीं, तो पर डे लोग कितने लोग आ रहे हैं अब पर डे तो 10-15 लोग तो मेरे पास से आते हैं। नहीं, मतलब ज़्यादा भी आते हैं, लेकिन क्या है, एवरेज मान के चला जाए तो 10-15 ही है। हमने अपने पूर्व के समाचारों में बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से जब सारे उद्योग धंधे और रोजगार बंद हो गए हैं, उस समय जिन गरीब लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है उन्हें विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने चॉइस सेंटरों को ग्रीन कार्ड या श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु अधिकृत किया था, जिसका उपयोग बीपीएल कार्ड बनाने में होने वाला है। किंतु चॉइस सेंटर में रजिस्ट्रेशन के बाद भी श्रम विभाग से स्वीकृति अनिवार्य होने के कारण लोगों में पशुपेश की स्थिति निर्मित हो रही थी। साथ ही यह कार्ड कब तक बन पाएगा, इस पर भी संशय बना हुआ था। इस विषय में श्रम विभाग के सहायक वर्ग 2 नितेश महंत ने हमें जानकारी दी। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत जो भी श्रमिक या अन्य असंगठित कर्मकार पंजीयन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनका ऑनलाइन आवेदन जैसे ही हमको प्राप्त हो रहा है, हम ऑनलाइन हमारे इंस्पेक्टर्स उसको स्वीकृत कर रहे हैं। सेम डे पे स्वीकृत किया जा रहा है। उसको चॉइस सेंटर से आप जहाँ से आवेदन करेंगे वहाँ से ही प्रिंट आउट निकाल के अपना कार्ड अपने पास रख सकते हैं और उससे अपना जो भी राशन कार्ड के लिए और अग्रिम कार्यवाही और भी जो योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। श्रम विभाग के अनुसार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात श्रम निरीक्षक द्वारा उसी दिन प्रक्रिया पूरी कर ली जा रही है। इस प्रकार उम्मीद है कि गरीब लोगों को जल्द ही उनका बीपीएल कार्ड मिल जाएगा, जिससे कोरोना संकट के इस दौर में होने वाली आर्थिक परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारी निरंतर चौक चौराहों पर पिटकेस पेट्रोलिंग और अस्पतालों में तैनात रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना संक्रमण टेस्ट कराया जाने निर्देशित किया गया। आदेश का पालन करते हुए 121 अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट किया गया। सभी अधिकारी कर्मचारी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। शेष कर्मचारियों का टेस्ट किया जा रहा है। फिल्म जगत के 2 चोटी के अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर ने सभी को अचंभित कर दिया है। बस्तर के रंगकर्मियों ने इस खबर को अभिनय जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। हमसे उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। बीते 2 दिनों में फिल्म जगत की 2 बड़ी हस्तियां हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गईं। हम अभी इरफान खान के दिवंगत होने के शोक में ही थे कि गुरुवार की सुबह शीर्ष के अभिनेता ऋषि कपूर की मृत्यु की खबर ने हम सबको फिर से शोक संतप्त कर दिया। बड़ी बड़ी आंखों से बात करने की इरफान खान की विशिष्ट शैली को जहां लोगों ने बखूबी पसंद किया था, वहीं फिल्म जगत के ख्यातिमान स्थापित अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के वंशज और 80 के दशक के चहेते अभिनेता ऋषि कपूर ने भी अपने सशक्त अभिनय की छाप कई हिंदी फिल्मों में छोड़ी। लंबे समय से कैंसर से जूझते इरफान खान ने 28 अप्रैल को अंतिम सांस ली, तो ऋषि कपूर को सांस की तकलीफ के कारण 29 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जीवन और मृत्यु से जूझते हुए 30 अप्रैल की सुबह उनकी सांसों की डोर टूट गई। बस्तर अंचल का रंगकर्म विगत कई वर्षों से सक्रिय रहा है और आज भी अभिनय की विरासत को यहाँ के रंगकर्मियों ने जीवित रखा है। निश्चित तौर पर इन दोनों अभिनेताओं का इस तरह चले जाना उन रंगकर्मियों के लिए भी बेहद दुखद था। हमारे साथ शहर के कुछ वरिष्ठ रंगकर्मियों ने अपने विचार साझा किए। कल और आज ये 2 दिन मुझे लगते हैं कला और फिल्म जगत के लिए काले दिन जैसे लगते हैं। हमने अभिनय के 2 रत्न खो दिए। कल हमें छोड़ के चले गए इरफान खान और आज ऋषि कपूर की खबर आई कि वो भी नहीं रहे। दोनों ही अपनी जगह अभिनय के माहिर कलाकार। इनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं,
हम जैसे कलाकारों के लिए जो इन विधाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत दुखद और अपूरणीय क्षति है। ऋषि कपूर को जब हम याद करते हैं तो एक बड़ा प्यारा सा चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा, मासूम सा चेहरा उभरता है। फिल्म बॉबी से लेके बहुत सारी फिल्मों तक, और अभिनय की क्या बात है, रूमानी चरित्र में तो उनका जवाब नहीं था। और बाद में जब कैरेक्टर एक्टिंग भी करने लगे ऋषि कपूर, तो यकीन मानिए इतना जीवंत अभिनय करते थे कि लगता था वो उसी के लिए बने हुए हैं। और अभिनय तो उनको विरासत में मिला हुआ था। रही बात इरफान खान की, तो इरफान खान एक ज़मीन से उठकर आसमान तक जाने वाला कलाकार था। छोटे से गांव से लेके हॉलीवुड तक की उनकी कला यात्रा हम भूल नहीं सकते। एक ऐसा कलाकार जिसे फिल्म में देखकर लगता कि शायद ये स्क्रिप्ट, ये चरित्र इरफान के लिए लिखी गई है, या इरफान उस स्क्रिप्ट, उस चरित्र के लिए जो लिखा गया उसके लिए पैदा हुआ है। जिसकी आंखें बोलती थीं, आंखों से अभिनय करते थे, ऐसा जीवंत अभिनय करने वाला एक कलाकार हमने खो दिया। ये बहुत अफसोस की बात है, दुख की बात है कि हमने भारतीय फिल्म उद्योग के दो बहुत बड़े अभिनेताओं को खो दिया है। बहुत वर्सेटाइल, बहुआयामी अभिनेता दो रहे हैं, इरफान खान और ऋषि कपूर साहब। इरफान खान साहब तो विश्व सिनेमा में भी बहुत जाने जाते थे। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया है। स्लम डॉग मिलेनियर जैसी फिल्म थी, और लाइफ ऑफ ए पाई जो बहुत बड़ी फिल्म थी, उसमें उन्होंने इतना अद्भुत अभिनय किया। मूलतः रंगकर्म से जुड़े हुए व्यक्तित्व। इरफान का जाना इतने कम समय में, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में उनकी देखने को मिलती हैं, वर्सेटाइल टैलेंट की। बहुत शौक़ हुआ, बहुत दुख हुआ। ऋषि कपूर तो हमारे एक तरह से, हम लोग उनसे बहुत प्रभावित थे अपने युवावस्था के दिनों से ही। उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर हमने देखी थी जब वो किशोर वय के अभिनेता थे, और बाद में लगातार उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को बदला। बॉबी जैसी फिल्म आई बाद में, और बहुत सारी फिल्में। और दूसरे दौर में उन्होंने जो एक्टिंग की है, जिसमें अपने पूरे ही चरित्र को उन्होंने अलग ढंग से रूपायित किया, रोमांटिज्म से बाहर निकलकर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग भूमिकाएं निभाई। ऐसे महान अभिनेताओं का जाना हर कलाकार, हर दर्शक के लिए बहुत शौक़ का है, और दोनों बहुत कम समय में चले गए। बहुत उनसे देखने को मिलता। पिछले 2 दिनों में जो भारतीय चित्रपट सिनेमा जगत के 2 महान हस्तियां जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, ये बहुत ही दुखद समाचार है हम सबके लिए, क्योंकि ये दोनों जो कलाकार हैं, चाहे वो ऋषि कपूर हो या इरफान खान हो, दोनों ही वर्सटाइल एक्टर थे। इन दोनों के जो काम हैं वो हमेशा हिंदी फिल्म जगत में याद किए जाएंगे। ऋषि कपूर तो बचपन से ही फिल्मों में थे। उनकी ये तीसरी पीढ़ी है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और ऋषि कपूर जो है, ये तीसरी पीढ़ी उनकी काम कर रही थी फिल्मी दुनिया में। और उनके जो काम हुए हैं, चाहे वो ऋषि कपूर तो चाहे वो रोमांटिक हीरो हो, चाहे कॉमेडी का हो, चाहे विलन का हो, हर कैरेक्टर को वो करते थे। और उनकी सोच जो है वो समाज के प्रति, सिनेमा को लेकर और आधुनिक युवाओं को लेकर सब बहुत ही खुला हुआ था। वो बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग में भी बिज़ी रहते थे, एक्टिव थे। इसी तरह इरफान खान जो है, वो उनका तो बेसिक ही जो है वो थिएटर से था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो स्नातक रहे हैं। और एक छोटी सी फिल्म सलाम बॉम्बे से एक छोटे से कैरेक्टर के साथ, जब वो बहुत ही कम उम्र, 20 साल की उम्र थी उनकी, और 20 साल की उम्र में एक ऐसी फिल्म में काम करना, ऐसे फिल्म में मौका लगना। मीरा नायर की जो फिल्म थी सलाम बॉम्बे, उसमें एक लेटर राइटिंग लिखने के एक छोटा सा कैरेक्टर से उन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया था। और इंटरनेशनल लेवल पे उनके कई फिल्में और कई उनकी ऐसी कैरेक्टर रोल उन्होंने किया है जो आज तक हमेशा याद किया जाएगा। अभी उनकी जो इंग्लिश मीडियम पिक्चर थी वो भी बहुत ही, हालांकि वो नेट में ज़्यादा देखा जा रहा है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही शानदार फिल्म थी। और मूलतः वो राजस्थान से बिलोंग करते थे, मगर उनकी कर्मभूमि जो है बॉम्बे थी। और थिएटर को लेके भी उतने ही संजीदा थे जितने फिल्मों को लेके। तो इन दोनों कलाकार का असमय चला जाना हिंदी फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
कल की अचानक दुखद घटना इरफान खान के बाद आज ऋषि कपूर का जाना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक बहुत ही सधे हुए नेचुरल एक्टिंग करने वाले इरफान खान और एक हम सबके प्रिय रोमांटिक हीरो के नाम से जिन्होंने जो संगीत के साथ जो बॉलीवुड में जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, दोनों कैंसर से जूझते हुए अलविदा हो गए। और ये ऐसे समय में इनका स्वर्गवास हुआ है कहना चाहिए। जो लॉकडाउन का जो पीरियड है और उसमें अब इनकी किस्मत या उनके चाहने वालों की किस्मत, जो श्रद्धांजलि तो इसी प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। और जो हमारे संस्कृति में होता है कि दुख में ज़रूर जाएं, सुख में न जाएं, इस लॉकडाउन पीरियड में उनकी हमारे दोनों प्रबुद्ध कलाकारों के लिए ये भी चाहने वालों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से फिल्म उद्योग के साथ साथ ये खबर कला की दुनिया के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। ये बेहतरीन अभिनेता द्वय अब हमारे बीच तो नहीं, लेकिन उनकी कला, उनकी आवाज़, उनकी फिल्में, उनका काम सदैव उनकी उपस्थिति दर्ज करवाता रहेगा। बस्तर की बात की टीम की ओर से इरफान खान और ऋषि कपूर को भावभीनी श्रद्धांजलि। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आइए चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अत्यंत आवश्यक सेवा शुरू होने के बाद से NH30 पर फिर भारी वाहनों का जमावड़ा, दुर्घटना की आशंका। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिताने ने और स्वास्थ्यकर्मी वार्डों में घूम घूम कर फैला रहे जागरूकता। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सड़क और निर्माण कार्यों में मिली अनुमति, सड़क चौड़ीकरण की कवायद शुरू। और लगातार 2 अभिनेता की असामयिक मृत्यु से शहर के रंगकर्मियों में निराशा। कहा ये घटनाएं अभिनय की दुनिया की अपूर्णीय क्षति। बस्तर की बात में बस इतना ही। कल फिर ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।